अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का पहला क्लास है। अगर आप लोग इंग्लिश को बेसिक से पढ़ना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिल सके और आप इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप बेस से सीख सकें। थैंक यू। अच्छा, जो आज हमारा पहला क्लास है तो उसमें हम स्टार्ट लेंगे बेस से। तो जो हमारा बेस है इंग्लिश ग्रामर का वो स्टार्ट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। आई होप आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होगा कि क्या है और कितने हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो हमारे पास डिवीजन ऑफ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में ऑन द बेस ऑफ देयर फंक्शन। हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इंग्लिश में, ये हमारे पास जो है वर्ड्स की डिवीजन होती है। वर्ड्स को मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में, डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया होता है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग के वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। यहाँ देखिए एग्जांपल, ही एज ए स्टूडेंट। तो यहाँ जो ये ही है ये हमारे पास प्रोनाउन में आता है। इज़ हमारे पास यहाँ पर वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। ये ए हमारे पास आर्टिकल आता है और ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ रहा है, नाउन। अच्छा, यहाँ इसके जो कैटेगरीज़ हैं 9 है, 9 बताई जाती है। लेकिन सम जो स्कॉलर्स होते हैं वो हमें कहते हैं कि जो ये आर्टिकल है ये इसमें शामिल नहीं है, लेकिन किसी ने इसमें शामिल किया है, किसी स्कॉलर्स ने, और किसी ने नहीं। लेकिन आप खैर इसमें लिख भी सकते हैं, सही है। तो फर्स्ट नंबर जो इसकी कैटेगरी है वो है नाउन। उसके बाद है आती है हमारे पास प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब, देन एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल, सही है। अच्छा, आज जो है हमारा फर्स्ट क्लास है तो हम इसमें नाउन से स्टार्ट करेंगे कि नाउन क्या है, फिर नाउन के कितने टाइप्स हैं और उसकी एग्जांपल पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या एग्जांपल है, सही है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले जो है हमारे पास जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनको भी फिर दोबारा से जो है 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। एक है ओपन क्लास, दूसरा है क्लोज क्लास। अच्छा, ओपन क्लास और क्लोज क्लास की क्या मीनिंग है यहाँ पर। ओपन क्लास का हमारे पास यहाँ मतलब है कि ऐसे हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें हम और मज़ीद ऐड कर सकते हैं, जैसे नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब और एडवर्ब। इसमें मज़ीद जो है हमारे पास वर्ड्स आ सकते हैं। जैसे नाउन तो दुनिया में बेशुमार नाउन्स होते हैं, एडजेक्टिव इसी तरह, वर्ब और एडवर्ब हम इसमें बहुत सारे ऐड कर सकते हैं। हमारे पास जो है इसकी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, जो एक क्लोज क्लास है यहाँ पर हमारे पास इसकी लिमिट होती है। जैसे प्रोनाउन है तो आपको पता होगा कि प्रोनाउन में आता है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम एंड पे इसमें फ़र्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और सेकंड पर्सन प्रोनाउन वी, यू, दे और थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट, इस तरह आते हैं। तो ये हमारे पास क्लोज क्लास में आते हैं। अच्छा, कंजक्शन जो है इसकी भी एक लिमिट है। लिमिट में हमारे पास कंजक्शन भी गिवन है, उसकी तरह प्रीपोजिशन भी गिवन है, इंटरजेक्शन भी गिवन है और आर्टिकल्स भी हमारे पास लिमिट में गिवन है। तो ये जो लिमिट में गिवन है इसमें मज़ीद हम ऐड खुद से नहीं कर सकते और ना ही इसमें मज़ीद और ऐड होते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं क्लोज क्लास, सही है। अच्छा, अब हमारे पास नाउन की तरफ आते हैं हम। नाउन किसे कहते हैं, नाउन क्या चीज़ है और इसके कितने टाइप्स हैं और क्या क्या है वो हम आज पढ़ेंगे, सही है। अच्छा, नाउन जो है हमारे पास एनी नेमिंग वर्ड, वो हर एक किसी चीज़ का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी इंसान का नाम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, नाउन। तो यहाँ इसकी जो है आप इसे भी कह सकते हैं कि द नेमिंग वर्ड इज़ नाउन। अच्छा, द नेम ऑफ लिविंग नॉन लिविंग थिंग प्लेस पर्सन इज़ नोन एज नाउन। तो आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ पर हम लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, प्लेस हो, पर्सन हो, उस सब के नाम को हम कहते हैं नाउन। अच्छा, यहाँ पर जो नाउन है इज़ अ वर्ड यूज एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये हमारे पास जो है वो वर्ड होते हैं जो यूज़ होते हैं किसी इंसान के नाम के लिए, पर्सन किसी शख्स के नाम के लिए, किसी जगह के नाम के लिए या किसी चीज़ के नाम के लिए। एग्जाम्पल्स क्या है इसकी, अली, सारा, मर्दान, स्कूल। आप इसमें ख़ुद से बहुत सारे नाम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें आप खुद से कितने भी ऐड कर सकते हैं, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो है काइंड्स ऑफ नाउन की तरफ आते हैं कि हमारे पास नाउन के कितने टाइप्स हैं और कितने काइंड्स हैं। देयर आर टोटल तो हमारे पास 8 है, लेकिन फिर इसको चंद प्रॉपर और कॉमन को, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंक्रीट, और इनको एक साथ भी लिख सकते हैं आप, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं आप। यहाँ पर हमारे पास जो है 8 टोटल नाउन के टाइप्स हैं, काइंड्स हैं। फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास आता है प्रॉपर नाउन। अच्छा, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन किसी ख़ास चीज़, अगर कोई ख़ास चीज़ है, इंसान है, किसी ख़ास जगह है और उसका हम नाम लिखें, उसका हम नाम बताएं या नाम लिखें तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे ए प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस,
सही है। सो और ये इसका एक बात आप याद रखें कि जो हमारे पास प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर्स के साथ आते हैं। लाइक एग्जांपल आयशा, अली, मर्दान, गज़ाली स्कूल, ईटीसी। यहाँ पर ये आयशा जो है एक लड़की का नाम है, अगर हम यहाँ गर्ल यूज़ करते तो वो कॉमन नाउन में आता और वो हम कैपिटलाइज नहीं लिखते। तो ये देखिए हमारे पास ख़ास नाम है। मर्दान भी एक जगह है, ये इसी तरह अली नाम है किसी लड़के का, आयशा भी है नाम। सही है। अच्छा उसके बाद आपको प्रॉपर नाउन के बाद हमारे पास आता है कॉमन नाउन। अच्छा कॉमन नाउन क्या होता है? जो हमारे पास स्पेसिफिक नहीं हो, जो चीज़ें हमारे पास ख़ास नहीं हो ना। लाइक हम प्रॉपर नाउन में हमने आयशा यूज़ किया, अली यूज़ किया। यहाँ पर हम जैसे कहें कि बॉय तो कोई भी लड़का हो सकता है, कोई भी अगर कहें गर्ल तो कोई भी लड़की हो सकती है। कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाम हमें नहीं लिखना होता है, या कॉमन नाउन में नहीं आता। फिर कॉमन नाउन का मतलब है वो जो हम किसी चीज़ को किसी कॉमन चीज़ को दे दे। लाइक हमारे पास हो गया हाउस हो गया, अगर हम लिखे किंग, वाई, इसी तरह। ए कॉमन नाउन इज़ अ नाउन गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग टू द सेम क्लास और काइंड। सही है। तो हमारे पास कॉमन नाउन जो है वो आम चीज़ों के नामों को कहते हैं। जैसे आम चीज़ें हो गई हमारे पास गर्ल, तो किसी स्पेशल लड़की का नाम यहाँ नहीं है तो हम इसको कॉमन में लेते हैं। सही है। और बॉय तो कोई भी हो सकता है, इसलिए ये हमारे पास क्या नहीं आता, प्रॉपर नहीं आता। सही है। अच्छा उसके बाद जो है हमारे पास आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? इट इज़ द नेम ऑफ नंबर और कलेक्टिव और पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। जो कलेक्टिव नाउन होते हैं हमारे पास, अगर ग्रुप ऑफ पर्सन है या ग्रुप ऑफ थिंग है, कोई और ऐसे चीज़ें वगैरह है जिसे हम ग्रुप में ले लें और उसको एज ए होल हम एक नाम से बुलाएं तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे हम कीज़ ले लेना तो उसे फिर हम कहते हैं बंच ऑफ कीज़। जिस तरह हम यहाँ क्राउड यूज़ करते हैं तो जब ज़्यादा लोग कलेक्ट हो जाए, ज़्यादा इंसान वगैरह पर्सनस पीपल कलेक्ट हो जाए तो उसे हम कहते हैं क्राउड। अच्छा फ्लॉक किसे कहते हैं? जो परिंदे ज़्यादा जो होते हैं एक साथ उड़ते हैं या एक साथ होते हैं तो उसे हम फ्लॉक कहते हैं। सही है। इसी तरह आर्मी हम फ़ौज वगैरह जो है उसके कलेक्शंस को कहते हैं। और हर्ड जो है हम जो भेड़ बकरियाँ हैं उसको उसकी कम्बिनेशन को भी कहते हैं। जंगल में हम शेर और इन चीज़ों के कलेक्शन को भी कहते हैं। अगर सेम काइंड सेम ग्रुप के जो है लोग कलेक्ट हो जाएं या चीज़ें कलेक्ट हो जाए तो उसे फिर हम अगर एक नाम से बुलाएं तो उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। सही है। यहाँ पर जो है अगर हम कहें ग्रेप्स हैं और वो ज़्यादा होते हैं तो उसे कहते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स। सही है। इसी तरह बंच ऑफ कीज़, ईटीसी, यही होते हैं कलेक्टिव नाउन। हमारे पास क्या होते हैं, दोबारा सुने। हमारे पास कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जो हम जो चीज़ें कलेक्ट हो जाएँ या लोग वगैरह कलेक्ट हो जाएँ और उनको हम एज अ होल एक ही नाम से बुलाएं तो उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अच्छा उसके बाद हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूजुअली द नाउन ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर ए फॉर्म द ऑब्जेक्ट और टू विच इट बिलोंग्स। अच्छा refers to emotion or feelings that we can just feel but can टच एंड सी एडीसी। सही है। जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं कि हमारे पास ऐसे नाउन होते हैं जिसे हम ना देख सकते हैं ना हाथ लगा सकते हैं, बस ये हमारे पास इमोशंस होते हैं जिसे हम फील कर सकते हैं। लाइक लव, हेट, वीकनेस, ईटीसी। ये हमारे पास हम इसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते विद आवर 5 सेंसेस। अच्छा आई होप आपको समझ आ रही होगी, ईजी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो हमारे पास वो नाउन होते हैं जिसे हम फील कर सकते हैं, ना हम उसे टच कर सकते हैं ना हम उसे देख सकते हैं, ना हम उन्हें देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, जस्ट उन्हें हम फील कर सकते हैं, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा नाउन अब जो है हमारे पास है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन कौन से होते हैं? द नाउन मेड अप ऑफ सम मटेरियल। वो नाउन जो हमारे पास किसी मटेरियल से बने होते हैं। लाइक दीवार होता है तो वो सीमेंट से बना होता है। अब हमारे पास चेयर है तो वो वुड से बना होता है। ज्वेलरी है तो वो गोल्ड से बना होता है। लाइक हमारे पास वुडन और गोल्डन इसका वो हम ले सकते हैं। अच्छा यहाँ एग्जांपल में देखिए, वॉल दीवार वो सीमेंट से और पत्थर वगैरह से बनता है। ज्वेलरी हमारे पास गोल्ड की भी हो सकती है, सिल्वर की भी हो सकती है। यहाँ चेयर जो है वो वुडन का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, ईटीसी इसी तरह हो सकता है। तो इसे हम कहते हैं कंक्रीट नाउन, जो हम अपने 5 सेंसेस के साथ उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सही है। तो
एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट में यही फ़र्क है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो है हम एक्सपीरियंस उसको नहीं कर सकते अपने 5 सेंसेस के साथ, और कंक्रीट नाउन की हम कर सकते हैं। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो हमारे पास किसी मटेरियल से नहीं बना होता, वो जस्ट हम फ़ील करते हैं, और ये कंक्रीट नाउन जो है हमारे पास ये मटेरियल से बना होता है, और हम इसे टच भी कर सकते हैं, हम इसे देख भी सकते हैं। सही है। अच्छा, अब हमारे पास आता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं? दोज नाउन विच आर मेड फ्रॉम कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। वो नाउन जो हमारे पास कम्बिनेशन से बने, 2 या 2 अल्फाज के ज़्यादा कम्बिनेशन से बने, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। 2 or more words join to make noun known as compound noun। लाइक हमारे पास कबर्ड है ना, तो ये हमारे पास एक कप प्लस बोर्ड से बनता है कबर्ड। नोट और नोटबुक है, तो हमारे पास नोट प्लस बुक से बनता है नोटबुक। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं इसके, तो आप इसके और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होंगी, इजी है। कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जो नाउन हमारे पास 2 अल्फाज के मिलाप से या उससे ज़्यादा अल्फाज के मिलाप से बने, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। ये तो हो गया हमारा। अच्छा, अब हमारे पास आता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो जो काउंटेबल नाउन है वो किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? काउंटेबल नाउन हमारे पास वो नाउन होते हैं जो हमारे पास जिसे हम काउंट कर सकते हैं। लाइक बुक्स हो गए, फ़ोन्स, बैंकल्स, ईटीसी, हम उसे काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आता है काउंटेबल नाउन। दोज नाउन दैट वी कैन काउंट नोन एज काउंटेबल नाउन। अच्छा, अब हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? दोज नाउन द नाउन आर दोज नाउन विच वी कांट काउंट, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो हमारे पास काउंटेबल नाउन जो है वो बुक्स, फ़ोन्स, बैंगल्स, ईटीसी आते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास देखें मिल्क, शुगर, हनी, ईटीसी, इस तरह कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, काउंटेबल नाउन के साथ हम एस और ई एस ईटीसी उसको प्लूरल बना सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पर एक है इंफॉर्मेशन, तो आप इन्फॉर्मेशन तो है वो मोर और लेस तो नहीं हो सकती ना, या 2 इन्फॉर्मेशन 3 इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं हो सकती। वो हमारे पास अनकाउंटेबल है। इन्फॉर्मेशन में कितना भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है, उसका हमें पता नहीं होता कितना होता है। अच्छा, एक है पोजेसिव नाउन। ये हमारे पास नाउन का टाइप नहीं है, ये एक फॉर्म है नाउन का। नाउन का कैसे फॉर्म है? जिसमें हम ओनरशिप शो करते हैं। दोज नाउन विच शो ओनरशिप, लाइक हम इसमें ओनरशिप शो करते हैं कि एक चीज़ किसी शख्स से बिलोंग करता है। लाइक यहाँ हम कहें कि किताब है, तो ये अलीज़ बुक, मतलब ये किताब जो है अली का है। साराज़ बैग, ये सारा का बैग है। इस तरह ये नाउन जो है हमें जस्ट ये बताता है कि एक चीज़ किसी शख्स से वो होता है कि बिलोंग करता है। इसके प्लूरल और सिंगुलर अगर हम बात करें, तो अगर हम प्लूरल की बात करें, सिंगुलर की पहले करते हैं। बॉय पेन है, तो यहाँ पर हम एपोस्ट्रोफ प्लस एस लगाएंगे। अगर हमारे पास प्लूरल है बॉयज़, तो हम यहाँ पर जस्ट एपोस्ट्रोफ लिखेंगे और फिर पेन लिखेंगे। आई होप आपको समझ आ रही होगी, बहुत ही इजी है, और बाकी जो है इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई मसला है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। थैंक यू जी। और हमारे पास जो है एक और जो नाउन के रिलेटेड एक बात आती है, वो है नाउन को अगर जेंडर के अकॉर्डिंग कितने कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। तो अकॉर्डिंग टू जेंडर नाउन आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज़। हमारे पास जो है जेंडर के अकॉर्डिंग नाउन को 4 कैटेगरीज़ में कैटेगराइज़ किया गया है। वो कौन कौन से हैं? जेंडर जो है हमारे पास क्या है? जेंडर हमारे ये बताता है कि एक चीज़ मेल है, फीमेल है, या वो बोथ है। जेंडर tells us whether हमें जेंडर बताता है कि एक चीज़ जो एक नाउन है वो रिफ़र करता है मेल को, फीमेल को, कॉमन और न्यूटर को। ये हमें जेंडर बताता है। तो इसके अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग जो है नाउन को हमारे पास 4 कैटेगरीज़ में कैटेगराइज़ किया गया है। एक है मैस्कुलिन जेंडर। अच्छा, मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? वो नाउन्स जो हमें रिफ़र्स जो करते हैं मेल पर्सन और मेल एनिमल को, उसे हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। यहाँ पर देखिए, इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं किंग, बॉय, लाइन,
टाइगर, ईटीसी हम इसमें लिख सकते हैं कुछ भी जो मेल के जेंडर में आता है वो लिख सकते हैं। अच्छा, फेमिनिन जेंडर कौन सा होता है? फेमिनिन जेंडर वो होता है जो हमें रेफर करता है एक इंसान जो है, एक शख्स है या एनिमल है वो फेमिनिन है यानी फीमेल है। फीमेल नाउन्स उसको हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। द नाउन रिफर्स टू फीमेल पर्सन और फीमेल एनिमल, तो उसे हम क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर। लाइक यहाँ पर हम करते हैं क्वीन, उधर बॉय था, इधर लिखते हैं गर्ल, लाइनस, ईटीसी। सही है। अच्छा, और हमारे पास जो कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर में हम जो है वो कॉमन जेंडर जो है वो बोथ फीमेल और मेल दोनों के लिए यूज़ होता है। लाइक हम कहते हैं स्टूडेंट, चिल्ड्रन, तो ये जो है बोथ कैटेगरीज के लिए यूज़ होता है, तो हम इसको कॉमन जेंडर कहते हैं। लाइक स्टूडेंट, चिल्ड्रन, आर चाइल्ड, स्टूडेंट, आर चाइल्ड, इस तरह भी कह सकते हैं। सही है। और हमारे पास क्या आता है? फ्रेंड, ईटीसी इसमें आ सकते हैं, जो हमारे पास फीमेल और मेल दोनों के लिए यूज़ होता है। अच्छा, एक है हमारे पास एक कैटेगरी न्यूटर जेंडर, जो हमें रिफर्स करता है, किस चीज़ को रिफ़र करता है? नॉन लिविंग थिंग्स, ऑब्जेक्ट, आइडियाज़, प्लेसेस, ईटीसी, उसको रिफ़र करता है। न्यूटर जेंडर जो है वो हमारे पास ना ही मेल होता है ना ही फीमेल होता है, ना हमारे पास कॉमन होता है। लाइक एग्जाम्पल इसमें हो सकते हैं बुक, पेन, सिटी, ईटीसी, इसमें बहुत सारे आ सकते हैं। बाकी सारों में बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन बाकी एग्जांपल्स में बहुत सारे आते हैं। सही है। न्यूटर वो हमारे पास वो होते हैं जो हमारे पास ना तो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, वो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स, प्लेसेस और आइडियाज़ को कहते हैं। न्यूटर जेंडर जो है उस कैटेगरी को कहते हैं जो हमारे पास ना मेल होते हैं और ना फीमेल। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। ये तो ईजी है, ये चीज़ें बहुत ईजी है। सही है। और अगर फिर भी कोई मसला वगैरह है तो आप अभी पूछ सकते हैं कमेंट वगैरह में।